हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। और सब कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं कि नहीं? घर में ही पड़े होंगे अभी तो, क्योंकि लॉकडाउन अभी खुला नहीं है, थर्ड स्टेज चल रही है। दैन अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो है वो वीडियो जो है रेलवे के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। छोटा मोटा एग्ज़ाम होता है, जैसे टीसी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, एंड एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोमन अंक को सामान्य अंक में बदलना। देखिए तो मेरे पास जो छोटी सी इसकी वो होती है, इस पर मैं सॉल्व कर पाता हूँ, तो मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको दे नहीं पा रहा हूँ। तो मैं छोटे छोटे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रीज़न मेरी भी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी इस बात की है कि क्योंकि मेरे पास सॉल्व करने का इतना एरिया नहीं है। क्योंकि मैं उंगली अपनी जो फिंगर है उनसे पकड़ता हूँ, उसी से आपको सॉल्व करता हूँ स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है। तो मैं छोटा ही क्वेश्चन कोई, जिससे कि पहली चीज़ तो आ ही नहीं पाती, एक लाइन भी बड़ा टफ हो जाती है। ठीक है ना। तो मैं आपको जो छोटे छोटे एग्जाम है, एनटीपीसी हो गया आपका, लेखपाल हो गया, जो छोटे छोटे एग्जाम में जो मैथ्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो रोमन अंक को सामान्य अंक में बदलना। अब जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा कि एक का मतलब क्या होता है, वन किसे कहते हैं। जैसे वन है, आप वन को यही तो लिखेंगे फर्स्ट, रोमन अंक रोमन में यही बना के छोड़ देते हैं। ठीक है। सेकंड है, सेकंड को आप ये लिखेंगे। थर्ड है, मतलब तीन को क्या लिखेंगे आप, इस तरीके से लिखते हैं, आप सबको पता है। ठीक है ना। फिफ्थ है, जैसे फिफ्थ आपने देखा, फिफ्थ को आप ये लिखते हैं इस तरीके से रोमन नंबर्स में। ठीक है। सिक्स्थ है, तो आप सिक्स को कैसे लिखते हैं? जैसे सिक्स्थ है तो सिक्स में सिक्स को आप कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है कि नहीं है? सिक्स को आप ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से सेवन्थ को आप कैसे लिखेंगे? सिक्स के बाद सेवन्थ आता है, तो सेवन्थ को आप क्या लिखेंगे? इसमें दो एक और डंडा खींच देंगे, है ना। तो ये सेवन्थ हो गया। एट्थ को आप कैसे लिखते हैं? अब जैसे एट्थ है, तो एट्थ में आप ऐसे ऐसे तो लिखते हैं एट्थ को। ठीक है। एट्थ को यही तो लिखते हैं, नहीं गलत है ना। तो ये एट्थ नहीं होता। तो हमें पता है इतने मेन नंबर हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना। ये जो हमने साइन बनाया मैंने अभी, वो जो आपका साइन था, सॉरी, एंड क्या नाम है, एंड अभी मैंने जो आपको साइन बना के दिया, जैसे कि टेंथ है, ये टेंथ का साइन होता है, सॉरी। ठीक है, ये टेंथ का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से नंबर होता है। ओके, है ना। तो अब तो मैं आपको बता दूं कि अब जिसमें मैं इसके कुछ नंबर ऐसे होते हैं, जैसे 100 का सी होता है, एल का 50 होता है, फिफ्थ का वी होता है, 500 का डी होता है, टेंथ का एक्स होता है, फोर्थ का ए बी होता है, 1000 एम का होता है, सिक्स वी आई का होता है, वन आई का होता है। तो इस तरीके से कुछ रूल दे रहे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइप करने में स्पेस नहीं है। ओके। तो देखिए इधर, अब जैसे इसमें पहला रूल दे रखा है कि अक्षर आई एक्स सी एम की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कि आई हो गया, एक्स हो गया, सी हो गया, इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आई एक्स सी एम, इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आई एक्स सी एम को हम 3 बार ही यूज कर सकते हैं सिर्फ। जैसे कि एक्स एक्स एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30। कैसे? क्योंकि x का मतलब क्या होता है? 10। इस अगले x का मतलब भी 10, अगले x का मतलब 10। तो ये कितना आंसर आएगा मेरा? 30। ठीक है ना। कितना आंसर आएगा? ये 30 आ गया। तो मतलब एक्स आई एक्स सी एम, मतलब फर्स्ट दे रखा है, इसको हम सिर्फ 3 बार यूज कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। सी बी आई एक्स सी एम। अब मैं बात करूँ आपसे कि जैसे कि सी सी है। अब सी का मतलब क्या होता है? सी का मैंने आपको मतलब बताया, सी का मतलब क्या होता है? 100। दिखाई दे रहा है? तो 100 मतलब होता है सी का मतलब, तो सी का मतलब 100 प्लस 100, मैंने आपको सारे रूल लिख दिए हैं। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200। तो इसका आंसर क्या होगा? 200। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। अगला रूल देखते हैं, जैसे कि अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने में उसका मूल्य बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर के बाद एक अक्षर रखने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है एक्स आई बी है, तो मैंने क्या बोला? अधिक, जो सबसे बड़ा नंबर एक्स है, एक्स से बाद जो एक्स सबसे बड़े के बाद सब छोटे नंबर हैं, तो एक्स का मतलब क्या होता है? 10। और इसका मतलब क्या होगा? 4। ठीक है ना, 4 होगा। तो 10 प्लस 4 कितना आंसर होगा मेरा? 14। ठीक है ना। अगला, जैसे कि मैंने एल एक्स, एल बड़ा नंबर है, एक्स छोटा नंबर है, तो एल की वैल्यू कितनी होती है? 50। और एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो मेरा आंसर कितना आएगा? ये 60। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल देखते हैं अपना कि अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर से पहले, मैं देखो सारे रूल लिखा हूं आप लोगों के लिए। अपेक्षाकृत अधिक मूल्य वाले अक्षर से पहले कोई अक्षर रखने पर उसका मूल्य घट जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आई एक्स, अब ये अधिक बड़ा नंबर है, इससे छोटा ये है, तो एक्स का मतलब क्या, अब इसको घटा देंगे, इसको माइनस करेंगे। अगर आगे कोई बड़ा है तो घटा दो, अगर उसके पीछे कोई छोटा है तो जोड़ दो। तो एक्स का मतलब क्या होता है 10 और इसका मतलब 1, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया 9। ओके, 10 माइनस 1 कितना होगा 9 हो गया। क्लियर है कि नहीं है। अब यहां पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा कि एक्स, अगला एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक्स सी दे रखा है, एक्स सी। तो देखो जब छोटा नंबर है बड़े नंबर के बाद तो उसे माइनस करेंगे। एक्स का वैल्यू कितना 10, सॉरी सी का मतलब क्या होता है 100 और एक्स का मतलब क्या है 10, तो इसको माइनस कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा 90। मतलब छोटे नंबर के बाद बड़ा है तो घटाएंगे, अगर बड़े के बाद छोटा है तो जोड़ देंगे। उल्टा प्रोसीजर होता है, अगर छोटे के बाद बड़ा है तो हम घटाएंगे, अगर बड़े के बाद छोटा है तो जोड़ेंगे। ये रूल हमारा चलता है, ठीक है ना। अच्छा, अगले रूल पे बात करते हैं जी। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अगला रूल क्या कहता है कि यहाँ पे ये कहता है अगला रूल कि किसी अक्षर के ऊपर एक डैश चिन्ह लगा हो तो उसके मूल्य में 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक्स पे बार है, ठीक है ना, तो एक्स का मतलब क्या है 10 और इसका मतलब क्या है, बार का मतलब होता है 1000, तो उसका 1000 गुना कर देते हैं, तो एक्स बार की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10,000। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जैसे कि एम पे बार है, एम पे लगा डैश, एम पर डैश लगा हुआ है। जब एम पर डैश है तो एम का मतलब होता है 1000 और डैश का मतलब क्या होता है 1000 गुना, 1000 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, कितने जीरो आएंगे 1 के आगे, 6 जीरो आएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी अक्षर के ऊपर डैश चिन्ह लगाने पर उसका वो कितना टाइम्स हो जाता है 1000 टाइम्स हो जाता है, 1000 गुना हो जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बी पे वार है दे रखा है, बी का मतलब होता है 5 और डैश मतलब बार बोले डैश, इस डैश का मतलब क्या होता है 1000। मेरा आंसर कितना आएगा 5000। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली किस एग्जाम पूछ लेते हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अब। देन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको हम, प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें, दी संख्या का घात दिया गया हो तो अभाज्य गुणन की संख्या में गुणा करें। देखो मैंने आपको रूल भी लिख दिया, कभी आप भूल जाते तो आप देख सकें उसको, ठीक है ना। तो मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, वो क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हम पहले पकड़ते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, 30 की पावर 7, ठीक है, इंटू 22 की पावर 5 इंटू 34 की पावर 11, और मेरे को क्या निकालने, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 30 का हम फैक्टर करते हैं, तो 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 2 3 इंटू 5 की पावर 7 हो गया, इंटू ये हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। 22 को ब्रेक करें तो 2 इंटू 11 की पावर कितना होगा 5। 34 को भी ब्रेक करें तो हमने 34 को ब्रेक किया 17 इंटू 2 की पावर कितनी एंड 11, ठीक है ना 11। अब देखते हैं इसमें कितने फैक्टर हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको दिखाया था, ये फर्स्ट वीडियो मेरी देख लेना, नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो मैं डाली थी, एंड उसके नंबर्स के बारे में बताया था कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो खुद अपने आप से ही डिविजल होते हैं, डिविजल बाय इटसेल्फ, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। और मैंने यही बताया था कि ये क्वेश्चन कभी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो कौन सी है 2, ठीक है। और मैंने एक बात बताई थी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद अपने आप से ही विभाजित होती हैं, ठीक है ना, सिर्फ 1 को छोड़कर। ये 2 है, सबसे छोटा है 3 है, 5 है, तो क्या 2 3 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है। इसमें भी देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है। इसमें देखो 17
और 2 ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें देखो कितने प्राइम नंबर हैं, 3, देखो नो 1 2 3। अब 3 प्राइम नंबर से पावर 7 है, 3 का मल्टीप्लाई 7 में कर दो 21, ठीक है ना, 21 ही हो गए। प्लस इसमें काउंट करो 2 और 11 2 हो गए भाई, 2 और 11 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो, कितने हो गए 10 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने 17 और 2 2 हैं, तो 11 दूनी 22, तो इनको हम जोड़ दें तो 21 और 10 31, 31 और 22 इनको ऐड करेंगे, 31 और 22 मेरा हो गया 53। तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 53। तो हम आंसर लिख सकते हैं कहीं पे भी 53, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। 53 आंसर आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी, बड़ा इजी है, बड़े आराम से आप लोग इसको खेल सकते हैं बड़े प्यार से। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 22 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 11, ठीक है ना। अब इसमें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने हैं, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो 20 को ब्रेक कर लेते हैं, देखते हैं 2 भी प्राइम नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 की पावर 4। इसको देखते हैं 7 तो अकेला ही है की पावर 11। तो इसमें कितने प्राइम नंबर हैं, गिनो काउंट करो, 3 है, तो देखो इसको 3 प्राइम, पावर कितनी है 4, 3 का गुणा 4 से कर दो, प्लस इसमें कितने 1 का मल्टीप्लाई 11 से कर देते हैं, तो इसको 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस ये 11 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 12 और 11 कितना हो गया तुम्हारे पास 23। तो आंसर मेरा कितना आएगा, 23 आंसर हो गया जी, 23 आंसर हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर आप चाहते हैं तो, छोटा सा एग्जाम्पल एक और, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने के लिए, जैसे कि मैंने कहा एंड 21 की पावर 2 इंटू, ठीक है ना, 10 की पावर 5। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, 21 का फैक्टर किया, 3 इंटू 7 की पावर 2, 10 का फैक्टर किया 2 इंटू 5 की पावर 5। तो देखो कितने इसमें 2 हैं, तो 2 पावर 2 है इसकी, तो 2 इंटू 2, प्लस इसमें कितने 2 फैक्टर हैं, 2 और 5, मतलब 2 फैक्टर है, इसमें पावर कितनी है 5, जो पावर उसको गुणा कर देते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, दोनों को जोड़ दो, तो 4 और 10 कितना हो गया जी 14, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बस आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमने इसको कैसे कर सकते हैं, क्या है, ये आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, आपसे मुलाकात हो गई, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और सब लोग आप अच्छा अपने सा ख्याल रखें, मैं छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहूँगा जो छोटे छोटे एग्जाम के लिए है, लेकिन बच्चा मेरे को मोस्टली जानता है बैंक और एसएससी कैट के रिगार्डिंग जानता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्योंकि मेरे पास वो टूल्स नहीं है या बोर्ड नहीं है फिलहाल मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मार्केट ही बंद है, जिससे कि मैं अपना ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहा हूँ जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा चलता हूँ मैं, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।